नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। फ्रेंड्स, कल का वीडियो जो आपको मिला वो बहुत ऑड टाइम पे मिला, हमें इस बात को समझ में आया है। ठीक है, तो आज से आपको वीडियो मिलने के समय में सुधार हो जाएगा। और आज से जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरे मैथ का बेस कह लो आप। कि हम अगर प्रतिशत हमारा तैयार नहीं है, परसेंटेज हमारा तैयार नहीं है, तो मैथ में फिर आ भी कुछ नहीं सकता है गुरु। फिर समस्या बन जाएगी हर चीज में। देखो, इसको सरल तरीके समझो, जितने सरल हम समझा सकते हैं और जितना सरल तुम समझ सकते हो समझो। देखो, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पर, सेंट और एज, ठीक। और प्रतिशत की बात करें तो प्रति और शत, ठीक। आप देखो, ये लिखा है प्रति और ये लिखा है शत। इसको तोड़ो। प्रति का मतलब होता है 1/, ठीक। और शत का मतलब होता है 100। यानी किसी भी चीज को जब 1/100 से कंपेयर कराते हैं ना, तो जो निकल के आता है वो प्रतिशत कहलाता है। समझे? इंग्लिश में पर का मतलब 1/2 होता है। सेंट का मतलब पढ़े हो, वो अबाबिल का पक्षी, क्लास 10th में एक स्टोरी थी, उसमें सेंट वर्ड आया था ना, कि वो इतने सेंट लेके जाता है, याद आया? वो अबाबिल का पक्षी, ठीक। तो सेंट मतलब 100। और एज का मतलब भी होता है गणना करना, ठीक है, यानी कैलकुलेशन करना। यानी किसी भी नंबर की, किसी भी चीज की जब हम कंपेयर किससे करते हैं, 1/100 से करते हैं, तो हम उसका क्या ज्ञात कर रहे होते हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे होते हैं। अभी तुमको आज देखो, हम तुमको कुछ अलग अलग चीजें बताएंगे, तुमको मजा आएगी पढ़ने में। देखो, जैसे एक बात ध्यान रखना, प्रतिशत का एक चिन्ह होता है ये, ठीक। तुमको हम वो सारी कहानी सुनाएंगे जिससे आज तक तुम अनजानते हैं। अगर किसी नंबर के पीछे हमने ये साइन लगा दिया, इसका मतलब हो गया 10%। और अगर ये सिर्फ 10 लिखा है तो इसका मतलब होता है 10, और ये 10%। ये जमीन है तो ये आसमान है। क्यों है? सुनो, ये वास्तविक है। ये कैसा है? ये वास्तविक है। वास्तविक मनाई, चाहे यहां रहो, चाहे धरती पर रहो, चाहे समुद्र में चले जाओ, चाहे गोलक चले जाओ, कहीं रहो, वास्तविक। जैसे लड़के, एकदम वास्तविक। लड़कियां कहती हैं ना, सब लड़के एक ही जैसे होते हैं। हाँ तो भैया सही है ना, लोग मेकअप नहीं करते हैं तो एक ही जैसे होंगे। यहाँ बेटेवा काल्पनिक, घर में है तो ये, बाहर निकलेंगी तो ऐसी, और कहीं जाएंगी तो वैसी। लड़का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे जहां जाए, पाए तो मुंह धोए को बिना मुंह धोए भागा चले जाए, तो वास्तविक। लड़के वास्तविक और लड़कियां कैसी, काल्पनिक, बनावटी, हर जगह बनावट। कुछ खाना है, स्पून दे दीजिएगा, फोक चाहिए। लड़का कोनो मतलब नहीं को हाथ ठूस ले, बढ़िया मुंह मन ले, ठीक। तो देखो, ये लिखा है 10%। हम क्यों कह रहे हैं कि ये काल्पनिक होता है, ये बनावटी होता है? यानी कोई भी ऐसी चीज जो जगह जगह बदल जाए। पता लगे घर में बैठी है, भगवान में चावल डाले, हाथ से खा डाल रही, बाहर जाई चम्मच चाहिए उनका कि चम्मच लाओ, तो वो काल्पनिक, बनावटी। लड़के वास्तविक, चाहे जहां भी हो वास्तविक। अब देखो, अगर हम 10 का 100 का 10% निकालेंगे तो मान कुछ और आएगा, ठीक। 200 का 10% निकालेंगे तो मान कुछ और आएगा। 300 का 10% निकालेंगे तो मान कुछ और आएगा। देखो, प्रतिशत तो उतना ही है ना, लेकिन बार बार यहाँ पे मान बदल जाता है। तो जो चीज बार बार बदल जाए वो कैसी, काल्पनिक। प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिशत कैसी राशि है, तो भैया प्रतिशत कैसी राशि है? प्रतिशत एक हमारी काल्पनिक राशि है, ठीक। चले, अब देखो, अब 10% का मतलब समझो कि अगर किसी संख्या के पीछे प्रतिशत लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो पता हो है? आओ देखें। अब आदि बेटेवान से गुस्सा नहीं है कि लड़कों का फेवर करते हैं, वैसे भी हमसे लड़के ऐसी बात में नाराज रहती है, लड़कों का फेवर करते हैं। फेवर क्या करते हैं? जो सही है बता रहे हैं। देखो आगे देखो, ये लिखा है 10%, ठीक। जैसे ही हम इस प्रतिशत के साइन को हटाने की व्यवस्था कर लेंगे तो जो हमारा बचा हुआ होगा वो हमारा प्रतिशत, वो हमारा भिन्न मान बन जाएगा। देखो कैसे, ये क्या लिखा है? ये लिखा है 10%,
ठीक, ये तो 10 हो गया, बिल्कुल सही। अगर हम प्रतिशत ये हटाएं तो इसकी जगह हमको ये लगाना पड़ेगा, और 7 हटाएंगे तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 100। ठीक, ये 0 से 0 कट गया तो 10% का मेरा मान भैया कितना बन गया, 1/10। हम लोग अपनी सारी कहानी इससे पढ़ेंगे, मैथ की सारी कहानी जितनी हम पढ़ी पाओ उतनी कहानी। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मान लो कहीं इसका भैया 1/10 का मतलब समझो पहले क्या होता है। 1/10 का मतलब होता है जो चीज बटे में है वो पूर्ण है या संपूर्ण है, यानी कोई भी चीज अपने आप में कितनी है, 10 है। ठीक, उसका जैसे ही तुम एक हिस्सा उठा लोगे, पिज्जा देखो 4 हिस्सों में कट के आता है, वो मन या क्या उठा ले। ठीक, तो इस वजह से हमारा जो पिज्जा है वो 10 हिस्सों में कट के आया। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 हिस्से हो गए, टोटल 10 है ना बटे में। तो इसका हम कितना हिस्सा उठा ले, एक हिस्सा उठा ले खाली, तो इसका एक हिस्सा अपने आप में कितना है, 10% है। बात समझ में आई? देखो 10 ये भी है अपने आप में, 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 10 10 10 10 और 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दहम जो 100। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज प्रतिशत में अपने आप में कितनी होती है भैया, 100 होती है। कितनी होती है, 100 होती है। बात समझ में आ गई? अब हम तुमको एक्चुअल कहानी सुनाते हैं कि कोई भी चीज प्रतिशत में 100 क्यों होती है। सुनो, अभी हमने 10% का जब भिन्न मान निकाला तो भैया तुमने कितना कहा कि 1/10 आया है। अब देखो हम इसका इस्तेमाल कर, अच्छा पहले देखो वो कहानी सुनाते हैं कि 1 क्यों होती है। जब हम 100% का भिन्न मान निकालते हैं ना, तो 100 बटे कितना हो जाता है, 100, और ये कट के कितना बन जाता है, 1। इस और कोई भी चाहे मनई हो, चाहे जानवर हो, चाहे बिलारी हो, बिलाऊ हो, अपने आप में कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 1। इसीलिए वो प्रतिशत में हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई समस्या? देखो अगर हम बात करें अपने आप की, तो हम अपने आप में कितने हैं, संपूर्ण हैं। अपने आप में कितने हैं, 100% है। बात समझ में आ गई? इसीलिए आज के बाद ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारा काम 200% करा दे, तो मान लीजिए कि हो ही तो न लाला, वो काम तो न हो जब चाहे दुनिया इसी वैसी हो जाए, सारी कोई भी नहीं करी। ठीक, अब तुम आदमी को कहो भैया करा दो, भैया बात 110% करा दे, नहीं होएगी, कभी होएगी नहीं। 110% कहा, वो काम है ससुरा आंख है, एक ही तो काम है ना। तो जब एक काम है तो परसेंट में कितना, 100%। बात समझ में आ गई? तो आज से कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो अब ये मत कहना कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम चीजों को 100% मानते हैं। हम इसलिए 100% मानते हैं क्योंकि उसका भिन्न मान कितना होता है लाल मेरे, 1 होता है। 100 का भिन्न मान कितना होता है, 1 होता है। चलो अब तुमको हम दिखाते हैं इस भिन्न मान का जादू। जादू देखना बनता है। सबसे पहले 10% तुमने पढ़ रखा है, तुमको 10% का हम भिन्न मान दिखाते हैं। अगर अभी तक हम तुमसे कहते थे कि तुम 10% की वृद्धि करो, अगर तुमको लिख के आया है किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो तुम्हारा दिमाग खट से गया कि हम 100 की चीज को बढ़ा के कितना कर दें, 110 कर दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, 10% का भिन्न मान होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी है, 10। क्लियर है? और जब ऊपर वाला जो भी लिखा होता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो 10 पर जब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10 की चीज हो जाएगी 11। बात समझ में आ गई? तो ये पहाड़ा पढ़ना सरल है कि ये पहाड़ा पढ़ना सरल है? दुनिया जानती कि ये पहाड़ा पढ़ना सरल है। और इसका मजा यहाँ नहीं है, और तुमको दिखाते इसका मजा कहाँ पे है। आओ देखें। अब पहले तो तुमको हम भिन्न मान निकालना सिखा दे, ठीक है, सारे भिन्न मान निकालना सिखाएंगे कि तुम्हारा छूटे ना कुछ, और कोई व्यवस्था रटने वाली करना मत कि हम रट ले, हम ये कर ले, कुछ नहीं रटना है। देखो अगर हम बात करें 1% की कि भैया 1% का भिन्न मान निकालो, तो कुछ नहीं है,
1 और जब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में कितना जाता है 100, क्योंकि देखो प्रति और ये शत, तो 1% का भिन्न मान कितना बनता है 1/100। ठीक, अगर हम 2% की बात करें तो 2% का भिन्न मान कितना बनता है 2/100। इसका मतलब क्या होता है 1/50। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर 4% की बात करें तो 4% का मतलब होता है 4/100, यानी 4 एकम 4 और 25 बार में ये कट गया तो क्या आएगा 1/25। क्लियर है। अगर हम 5% का भिन्न मान बताएं तो 5 मतलब क्या होता है 5/100, तो कितना आएगा 1/20 से काटो, ये 20 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक, ऐसे ही हमारा देखो अब हम तुमको एक और चीज सिखाएं। ये तो हो गई वो संख्या जिसका सीधा सीधा भिन्न मान निकलता है। ठीक, अभी तुमको पिज्जा बताते हैं कि तुम्हारे हिस्से में कितना % पिज्जा आया। ठीक है, आप देखो अगर हम बात करें 6 सही 1/4% की, कोशिश करो। बात समझ में आ गई। और देखो याद नहीं करना है कुछ, ठीक है, बहुत से ट्रिक मार्केट में चल रही है, तुम सब कुछ याद करोगे, नहीं याद करना है, याद करना ही नहीं है। हम पेपर करते करते इतने हम सवाल लगाएंगे कि हमको दिमाग में बैठ जाएगी मेरे। देखो फॉर एग्जांपल 6 सही 1/4 है, एक बात ध्यान रखना करो, यहीं पे गलती हो जाएगी। ये भिन्न दी है मिश्रित, क्लियर है। पहले तो इसको P/Q के फॉर्म में बदलो, यानी अंश बटे हर में बदलो। कैसे 4 छंग 24 और 1 25, और हो जाएगा 25/4। आधे मनाई बता देंगे यही प्रतिशत है, भिन्न मान है। ये भिन्न मान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जब तक तुम परसेंटेज का साइन नहीं हटाओगे यहां से तब तक भिन्न मान नहीं बनेगा। और प्रतिशत जैसे ही हटाया तो बटे में कितना आ गया 100, और 25 चौका 100, तो कितना आ गया 1/16। भैया देखो क्रॉप तो नहीं हुआ है, ये कितना आ गया 1/16। क्लियर है, 1/16। अब देखो अगला, अगर हम तुमको बताए कि कितना बनाओ, तुम बनाओ 20% का, बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 20/100, जब काटोगे तो कितना आएगा 1/5। लेकिन हमने तुमसे कह दिया बनाओ 11 सही 1/9% का, तो लाल मेरे 11 सही 1/9% कितना होता है बताओ बना करके भिन्न से। देखो 11 9 99 और 1 कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना हो गया 100/9। और जब परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा 1/9 आएगा। बात सही कि गलत? बिल्कुल सही। हमने तुमसे कहा तुम बनाओ 9 सही 1/11% का, 9 सही 1/11 का, तो कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ करने जैसा ही नहीं है। देखो 11 9 99 और 1 कितना होता है 100, तो 100/11% हटाओ तो बटे में आएगा 100, इस 100 से 100 काटोगे तो कितना आएगा 1/11 आ जाएगा। बात सही कि गलत? बिल्कुल सही। हमने तुमसे कहा भाई मेरे बनाओ 12.5%, बनाओ 12.5%। ये सब वो डिजिट है जो तुमको पेपर में काम आएंगी, तुमको पेपर में ऐसे बना निकल जाओगे। अगर तुम इसका कैलकुलेशन करने लगे तो तुम्हारी पीढ़ी 2 पीढ़ी बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा मामला। ठीक, तो देखो 12 दूना 24 और 1 25, कितना हो गया 25/2 हो गया। अब परसेंटेज हटाया तो बटे में कितना आया 100, 25 चौका 100, तो ये कितना होता है 1/8। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हम तुमको लिखाने जा रहे हैं और तुमको उसका मजा दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए पता पेपर होता है ना, तो लड़के मैथ में स्ट्रेस इसीलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ये सब चीज उनको जब बता दो ना तो एकदम वो मजे से पेपर कर जाते हैं। हमने तुमसे कहा 33 सही 1/3% की वृद्धि करो, तुमने कहा ठीक हम कर देंगे। जब तुम तक तुमको नहीं पता था तो तुम 100 की चीज बढ़ा करके 133 सही 1/3% कर दी। अगर चलो ठीक अभी तक तुमको नहीं पता तो तुम कर सकते हो। हमने तुमसे कहा 33 सही 1/3% की कमी करो। अब तुम्हारे आधे जाना ऐसे ही सूख गई, तुम आधे ऐसे ही सूख गए। वजह क्या है, तुम 100 में जब इतने की कमी करने जाओगे तो तुमको 100 में घटाना पड़ेगा, और घटाने पर तुम यहां पे लिखोगे, तुम सीधे घटा नहीं पाओगे। तो मतलब कोई भी मतलब उस समय जब पेपर एग्जाम हॉल का इतना प्रेशर है, ऊपर जो इन्विजिलेटर चले आ रहे साइन कर दो, नाक लगा दो, मुंह लगा दो, दुनिया की बातें, तो इतने नहीं कर पाएंगे। हम देखो क्या करेंगे, ये लिखा 33 सही 1/3%। ठीक, तो 33 × 99 और 1 कितना हो गया 100,
ये हो गया 100/3%। जब प्रतिशत का साइन हटाओगे तो बटे में आएगा 100, तो ये 100 से 100 काटोगे तो कितना आएगा 1/3, 1/3। अब करो तुम, देखो 3 पर 1 की वृद्धि हो गई तो 3 की चीज कितनी हो गई 4 हो गई। लाल मेरे चाहे 3 का पहाड़ा सुन लो चाहे 4 का पहाड़ा सुन लो, सबको आता है। तो आप पता है हजार कमी करनी है तो 3 पर 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई 3 की चीज 2, कैलकुलेशन हो गई सरल, बात हो गई खत्म। समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कष्ट, कहानी, तकलीफ? अब आओ तुमको बताते हैं सवाल। अच्छा देखो इतने में किसी तो कोई दिक्कत है नहीं। भिन्न मान हम यहाँ कुछ लिखे दे रहे हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताना कि सबके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तुम हम प्रतिशत यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तुम हमको उसका भिन्न मान बताओगे। ठीक, लिख दे। चलो पहला लिखो, पहला है 12.5%, दूसरा है 14 सही 2/7%, तीसरा है 16 सही 2/3%, चौथा है 20%, फिर 25%, फिर 33 सही 1/3%, उसके बाद 37 सही 1/2%, उसके बाद 40%, फिर आएगा 50%, 45%, 60%, 66 सही 2/3%। ठीक, इतने तुमको हमको बताने हैं, ये तुम हमको बताओगे। क्लियर है? आगे चले, कोई समस्या? अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, धीरे से आते हैं क्वेश्चन पे। तुमसे वो क्वेश्चन क्या कहेगा, तुमसे तो पहले परसेंटेज निकलवाएगा, कहेगा परसेंटेज तो निकालना बताओ हमको, और तुमको पहले परसेंटेज निकालना बताए। आधों को तो यही पहाड़ लगता है कि हम परसेंटेज कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है। देखो अगर उसने तुमसे कहा 600 का 20% निकालो, ठीक, तो जो हिंदी में लिखा है ना सब मैथ में लिख दो, तुम्हारा सवाल हो जाएगा। करके दिखाएं। देखो 600 का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20, जब प्रति हटाओगे तो ये प्रति हो गया और ये शत हो गया, ये 0 से 0 कट गया और ये कितना आ जाएगा 120। क्लियर है? एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है वो देखो, हमने कुछ नया नहीं किया है। 600 गुणे 20 और ये प्रति हटाया तो ये प्रति और शत हटाया तो बटे में 100 चला गया, 0 से 2 0 कट गए और 6 दूनी 12 और 0 और आ गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि 20% का मान होता है 1/5। क्लियर है? तो चाहे 20% लिख लो चाहे 1/5 लिख लो, एक ही बात है। तो हमें 600 का क्या फाइंड करना है, 600 का 1/5। तो भैया हमको पता है ये काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 120 बार में, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं। ये हमारा पिज्जा आया, इसके 4 हिस्से आते हैं ना, कैसे आते हैं 4 हिस्से, क्या पता 4 हिस्से आए। हाँ तो 4 बनाई हो, मतलब तुम 2 ही बनाई हो। ठीक, 4 बनाई, कौन पिज्जा खाने जाता है? ठीक, एक यहाँ क्या, दोनों यहीं पे बैठे। ठीक, तुमने एक उठाया, ये गुरु 3 रपटा गए, तुमने एक उठाया, ये 3 रपटा गए उतनी देर में, तो तुमको कितना मिला, एक हिस्सा। कितने में से, 1 2 3 4 में से। ठीक, अगर परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो इनटू 100 तो कट जाएगा, तो कितना मिला तुमको 25%। और तुम्हारा साथी कितना खा गया, 1 2 3 खा गया ना, किसमें से, टोटल कितने हैं 4 में से, और इनटू 100 तो काटोगे तो 25 कितना होता है मेरे लाल 75। तो कितना नट्टा आ गया वो 75, तुमको कितना मिला 25। पेमेंट तो ऐसे में कितना आया 100%, पेमेंट तो लाल मेरे तुम ही करोगे 100%। क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन लगाए। अगली बार जाना तो समझ लेना कि तुमको कितना परसेंट मिला, तुम पेमेंट कितना कर रहे हो और तुमको परसेंट कितना मिला है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, अब क्वेश्चन के हम लोग थोड़ी रेंज में आते हैं। ठीक है, उसने तुमसे क्वेश्चन किया 90 का 33 सही 1/3%। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बड़े बड़े आएंगे अभी तुमको बताएंगे, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, निकल बड़ा जाएगा मामला। देखो अगर तुम इसका ये निकालने बैठ गए मेरे गुरु, तो तुम सब बर्बाद कर दोगे।
देखिए तुमको पता है, हम तुमको बता चुके हैं कि 33 सही 1/3% का भिन्न मान कितना होता है, 1/3। तो हमें 90 का कितना फाइंड करना है, 1/3 हिस्सा। तो 90 का जब 1/3 मेरे लाल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30। बहुत कठिन क्वेश्चन था, हो गया, सरल सा बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है 33 सही 1/3 को 33.33% भी लिख दे, ये तुमको पता है कि 1/3 का मतलब होता है 0.33। क्लियर? चले अगला आगे बताएं। हमने तुमसे पूछ लिया, हम और होशियार, तुमसे 2 कदम और होशियार निकल गए। हमने तुमसे कहा 420 का 16 सही 2/3% निकालो। 16 सही 2/3 को भैया 16.33% भी कहते हैं, सॉरी 16.66% भी कहते हैं। ठीक है, अब तुमने कहा यार ये तो बड़ा भारी सवाल लग रहा है, समस्या कर जाएगा। अब 16 सही 2/3 का भिन्न मान, वैसे इसका भिन्न मान 1/6 होता है। देखो कैसे, 16 3 48 और 2 50, 50/3% हटाएंगे 2 बटे में 100, 50 दूनी 100 तो कितना बन गया, 1/6। क्लियर? तो 42 का 420 का 1/6 निकालोगे तो 6 7 42, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 70। आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब देखो तुमको, अब हम बताएं कुछ पेपर में जो एसएससी कंटिन्यू पूछ रही है, एसएससी पूछ रही है, रेलवे पूछती है, बैंक पूछती है। बैंक के भी आरआरबी के पेपर होंगे, उठा के देखना, सिंप्लीफिकेशन में यही सब भरा रहता है, बिल्कुल एकदम दबा के भरा रहता है। तो यूपी टेट में भयंकर आता है, सुपर टेट पूछ लेती है उठा करके, तो क्या करोगे, छोड़ जाओगे, संभव नहीं है। अभी यूपीपी का पेपर आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का पेपर आएगा, उसमें भरा रहता है सब बवाल। देखो तुमसे उसने सवाल किया कि चचा हो रहे जरा बताना, तुमने क्या बताना है, कहीं 2400 का 212 सही 1/2% ज्ञात कीजिए ना। ओ भाई ये तो बवाल हो गया। और गुरु अगर ऐसे तक प्रिंट है फिर भी राहत है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो प्रेशर पता है क्या होता है, इसका होता है। जिस समय उसने तुमको पॉइंट दिखा दिया, एक अलग सा ही दबाव बन जाएगा। क्योंकि पापा जब कहते हैं ना कि जरा बैठना 10 मिनट तुमसे कुछ बात करनी है, तुमको दुनिया भर की चीजें याद आएंगी कि हमने क्या क्या कर डाला है, कि पापा क्या पता चल गया। तो ये वही साइकोलॉजिकल प्रेशर तुम्हारे पर बना रहा है, कुछ नहीं करना। सुनो, इसको तुम ऐसे तो सॉल्व करना मत। देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ दो तो यही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या 200 का भिन्न मान तुमको पता है, तो तुम कहोगे 200 का भिन्न मान 2 होता है। हम कहेंगे बहुत सुंदर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो हमने बोला 12.5 का भिन्न मान तुमको पता है, तो तुमने कहा यहाँ 1/8 होता है, हम कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कै प्रतिशत का मान दे रखा है, 100% का। ये कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। क्लियर? अगर 100% है यानी भिन्न में कितने का, 1 का मान दे रखा है ना। लाल मेरे, अगर 1 बराबर 2400 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर 2400 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ हो तो गया 4800, बिल्कुल सही। हम देख लो, ऐसे गुणा करा ना कर पाओ तो ऐसे ले लो, वो अपन आ गया 4800। ठीक, हमने कहा हाँ बहुत सुंदर, हम कर ले जाएंगे। हमने कहा बहुत बेहतर। हमने कहा 2 का मान निकाला है, अब किसका मान निकालना है, 1/8 का निकालना है ना। क्या तुम 2400 का 1/8 नहीं निकाल पाओगे? तुमने कहा निकाल लेंगे। तुमने कहा 2400 का 1/8 होता है 8 त्रिक 24, 300। हमने कहा बस हो गया, तुम्हारा काम सेट हो गया। तुमने कहा 300, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको जोड़ दो तो 48 और 3 कितना होता है मेरे भाई, 51 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5100 आ जाएगा। खत्म तुम्हारा सवाल, बन गया ओरल, कोई दिक्कत। अब तुमको हम ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे कि ओरल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लिख के दिखाएंगे पूरा प्रैक्टिकली, और फिर तुमको ओरल बताएंगे पूरी कहानी। सुनाए, चलो शुरू करें, बिगाड़े चल।
आधे का हमारा प्राण सूख गया सवाल देख के। सवाल क्या है सूख गया तुम्हारे प्राण देख के। देखो हमने तुमसे कहा कि लाल मेरे 3600 का 316.66% निकाल लो। सबसे बड़ी समस्या तो इसने यही कर दी यहाँ पे कि 316.66% निकलवा दिया। हालत खराब हो गई भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 316 से ही 2/3% लिखा है? तो कहोगे हाँ हाँ पकड़ लिया मैंने, लिख लिया, लिखा लिखा लिखा। तो कहा बस हो गया। अगर ये लिखा है तो 300 का भिन्न मान बताओ, तो तुम कहोगे 3। हमने कहा 16 से ही 2/3 का बताओ, कहीं मैं बैन हूं, कहीं मुझे फिर भी आता है। हम कहा कितना, तो कहीं 1/6। ठीक, ये चाहे जैसा आदमी हो मन सबके ही आएगा। ठीक, हमने तुमसे कहा कि अगर 1 का मान 3600 है तो 3 का मान कितना होएगा? तो तुमने हमको तुरंत बताया कि 3600 अगर 1 का मान है तो 3 का मान भैया 0 0 3 4 18 का नासिल लगा 1 और 3 3 और 1 10, 10,800 आएगा। हमने कहा सही है। तुमने कहा क्या गुणा करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है? हमने कहा नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो दूसरा तरीका बताओ। अच्छा देखो, अगर यहां सिर्फ 3000 होता, ठीक, तो 3 बार में कितना होता? तुमने कहा 9000। अगर यहां 3000 होता तो 3 गुना कितना होता? 3000। यहां और कितना है? 600 है ना, तो 6 कितना बनेगा मेरे लाल? 1800 ही तो बनेगा। 9000 और एक कितना बनेगा? 10,000। तो कितना आ जाएगा? 10,800 आ जाएगा। खत्म, गुणा बाकी कोई कहानी नहीं। हो गई मेरी कहानी। हमने क्या तुमको कहानी सुनाई? हमने तुमको कहानी सुनाई कि अगर यहाँ 3600 की जगह 3000 होता तो तुम 3000 का 3 गुना कितना करते? 9000। और यहाँ 600 है तो 6 3 1800, 9000 1800 कितना हो गया? 10,800। बात सही की गलत? कहीं बहुत सही, तो बहुत सही। उसके बाद हमने कहा 3600 का 1/6 निकालना है। तुमने कहा 600 होता है कि 6 6 36, 6 6 36, तो कहा कितना आ गया? 600 आ गया। बात सही? हमने कहा हाँ बात तो सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इसको जोड़ो, जिसको देखो जोड़ना नहीं आ रहा है फिलहाल वो ऐसे जोड़ लो। अगर तुमको जोड़ना आए तो हम तुमको बता दें। देखो 800 और 600 1400, ठीक, 10,000 और 1400 भैया कितना हो जाएगा? 11,400। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन तुमको यहाँ लिख के दे देते हैं, तो हमें उसका आंसर बताना। अगर आंसर आप बता लेंगे तो मतलब कि आपने बहुत बेहतर चीजों को समझ लिया है। क्वेश्चन था 8100 का 411 सही 1/9% बताइए। पहला प्रश्न, ठीक, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा तुमसे ये था, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो मेरे लाल, अभी आओ। और हमने तुमसे कहा क्या था? तुमने कहा बताओ। हमने कहा काम करो, 2100 का 233.33% ज्ञात कर दो। ठीक है चलो देख लेंगे, ये भी कर दिया जाएगा। हमने कहा अच्छा अगर ये कर दोगे तो तुम पहले काम और कर सकते हो। हमने कहा क्या? हमने कहा 4900 का 414 सही 2/7% बताओ। हमने कहा हाँ ठीक है हम कर लेंगे। तो इन तीनों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप हमें आज बताएंगे, कल आप सब अकल के वीडियो जब आपको मिलेगी तो पहले इन तीनों को सॉल्व कराया जाएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबके कमेंट में जाके हम आंसर करें, ठीक। एक क्वेश्चन और करो फिर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% भैया कितना है? 20% 42 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, तुम आज जो जैसे गवारा करे तुम वैसे करना, बाकी जो हम तुमको बताएंगे सबसे सरल तरीका बताएंगे। देखो कैसे,
अगर परसेंट में 20 है, संख्या में 42 है, तो दोनों बराबर होंगे। तो भैया 20% का मान कितना हो जाएगा? 42। मैंने कहा हाँ सही है। संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो 100% का जब हम मान निकालेंगे तो 42/20 और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो भैया कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर तुमको ये गुणा करना नहीं आ रहा है तो तुम तो ऐसे कर सकते हो कि 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1 और 5 चौक 20 और 1 कितना? 21, 210। लेकिन अगर हमें ये गुणा करना होता तो हम कैसे करते? देखो, अगर यहाँ 42 की जगह 40 होता, ठीक, अगर यहाँ 42 की जगह 40 होता तो 4 पंचे 20 होता कि नहीं होता? होता। तुमने कहा कि 200 आता, क्लियर। लेकिन ये 2 अभी और है ना, तो 2 पंचे 10, तो इसमें 10 और जुड़ जाएगा भैया, 210 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब आओ इस सवाल पे। इस सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो, किसी का दिमाग ये चल जाए कि 20 में 5 का गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है कि 20 में कितने का गुणा कर देंगे? 5 का गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो कर दो 20 में 5 का गुणा, 20 पंचे 100। वैसे 42 में किसका गुणा कर दोगे? 5 का, तो भी 210 ही बन जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। एक तरीका और है, 20% का भिन्न मान होता है 1/5। पूरी कंप्लीट संख्या कितनी है? 5, जिसका एक हिस्सा जो है वो किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो 1 बराबर भैया हमारा 42 है, तो 5 बराबर कितना? जैसे बेटे देखो, एक चिमटी 42 रुपए की है, 5 चिमटी कितने की? खट तो जोड़ता है 42 × 5 कहेंगे कितने? 210। क्लियर है? तो ये तो बहुत सरल था, ये बहुत सरल था। ठीक है, अब हम तुम्हें क्वेश्चन पहले कल कराएंगे फिर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे। थोड़ी थोड़ी पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आ जाएगा एक दिन, सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नए हो चैनल को लाइक करिए। कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखो, जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।